सभी विद्यार्थियों का स्वागत है वहीं अपने विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। कक्षा 12 विषय हिंदी साहित्य अध्याय संख्या 10 कुरुक्षेत्र तृतीय सर्ग कवि रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, इससे पूर्व 14 पदों तक हम व्याख्या देख चुके थे। आज 15 और 16 पद की व्याख्या देखेंगे। ठीक है, 15वां पद पढ़ लेते हैं। किसने कहा पाप समुचित है, स्वत प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़क समर में, अब है मारना मरना। समादया तब तेज मनोबल की देवरथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते हो तो मानव की कदराई। ठीक है, किसने कहा पाप समुचित है, समान उचित। ठीक है, स्वत्व अधिकार या स्वामित्व, हित भलाई लाभ, खड़ग तलवार, समर युद्ध, अब है निडर, क्षमा दया मनोबल मन की शक्ति, वृथा व्यर्थ दोहाई शपथ या कमजोरी, व्यंजित प्रकट करना, कदराई कायरता। ठीक है, इस प्रकार से इसके जो कठिन शब्दार्थ अपने को लग रहे थे वो कठिन शब्दार्थ हमने देख लिए हैं। अब इस पद की व्याख्या करके देखते हैं। यहाँ भीष्म पितामह वो ही धर्मराज युधिष्ठिर को अपने अधिकारों के लिए सचेत कर रहे हैं, सावधान कर रहे हैं कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए चाहे से हमें युद्ध ही क्यों ना करना पड़े तो हमें युद्ध करना चाहिए। उसी क्रम में भीष्म पितामह धर्मराज युधिष्ठिर को क्या कह रहे हैं, किसने कहा पाप है समुचित स्वत प्राप्ति हित लड़ना। हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं आपसे पूछता हूं अपने स्वामित्व को प्राप्त करने के लिए यह किसने कह दिया कि यह पाप है। ये किसने कह दिया कि हम अपने अधिकारों के लिए लड़ें हैं, तो लड़कर हमें अपने अधिकार प्राप्त कर लेने चाहिए। तो ये किसने कह दिया कि यह क्या है, समान रूप से यह पाप है, यह अपराध है। और इस अपराध के लिए और अपने हित के लिए हमें चाहे से फिर क्या करना चाहिए, लड़ाई ही क्यों ना करनी चाहिए। तो जो लड़ाई कर रहा है, जो संघर्ष कर रहा है, इस संघर्ष के लिए यह बात आपको किसने कह दी कि यह एक तरह से क्या है, अपराध है, यह पाप है लड़ाई करना। किसने कह दिया, उठा न्याय का खड़क समर में, अब है मारना मरना। यह तो उसी तरह से हो गया कि अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए हमें न्याय रूपी तलवार को युद्ध भूमि में उठाकर हमें निडर होकर या तो हमें मरना है या फिर सामने वाले को अपने अधिकारों के लिए मारना है। मारकर ही हम क्या कर सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं। तो न्याय रूपी जो तलवार है, उस न्याय रूपी तलवार को अधिकार प्राप्त करने के लिए हमें युद्ध भूमि में निडर होकर सामने वाले व्यक्ति को या तो मारना है या फिर स्वयं मरना है। अगर हम सामने वाले को मार देते हैं तो हम अपने अधिकार प्राप्त कर लेते हैं, और अगर स्वयं मर जाते हैं तो हम अपने अधिकारों से वंचित हो जाते हैं। समा दया तब तेज मनोबल की देवरथ दुहाई। हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्षमा दया तपस्या तेज शौर्य मनोबल मन की शक्ति कि यह आप व्यर्थ में ही क्या कर रहे हो, अपनी कमजोरी इनको दिखाकर आप प्रकट कर रहे हो कि क्षमा कर दो, दया कर दो, तपस्या तेज, यह सब आप यह शब्द कहकर आप क्या कर रहे हो, व्यर्थ में ही अपनी कमजोरी प्रकट कर रहे हो। धर्मराज व्यंजित करते हो तुम मानव की कदराई। इस प्रकार से यह शब्द कहकर ये तुम क्या कर रहे हो, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम अपनी पौरुष शक्ति को तुम क्या कर रहे हो, कायरता की ओर ले जा रहे हो। यानी तुम में युद्ध करने की क्षमता नहीं है, तुम अपने आप को कायर समझ चुके हो, तुम अपनी कायरता प्रकट कर रहे हो। क्या कहकर, ये शब्द करके, भाई क्षमा कर दो, दया कर दो, तप कर दो, तेज मनोबल, ये है शब्द कहकर तुम क्या कर रहे हो, अपनी जो
पौरुषता है, वीरता है, उस वीरता की कायरता को तुम क्या कर रहे हो, यहाँ पर प्रकट कर रहे हो, और संपूर्ण मानव जाति को तुम क्या कर रहे हो, कायरता के कलंक से क्या कर रहे हो, व्यंजित कर रहे हो। यानी अगर आज तुम इस युद्ध में अपने अधिकारों के लिए युद्ध नहीं करते हो तो संपूर्ण मानव जाति है, ये मानव जाति क्या हो जाएगी, कायर बन जाएगी। किसके लिए, अपने न्यायोचित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अगर युद्ध नहीं करते हो और तुम यही शब्द रखते रहते हो तो संपूर्ण मानव जाति क्या हो जाएगी, कायरता के रूप में जानी जाएगी। ठीक है, अब देख लेते हैं विशेष भाषा खड़ी बोली है, ये बताने की जरूरत नहीं है, बार बार हुई रहेगी। ठीक है, तत्सम तद्भव शब्द आ जाएंगे, तत्सम तद्भव शब्द है, अनुप्रास अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, आसेप अलंकार है, आसेप अलंकार। जबरदस्ती अपनी बात को कहना, यहाँ पर भीष्म पितामह अपनी बात को यहाँ पर अलग अलग उदाहरणों से कह रहे हैं, इसलिए आसेप अलंकार हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से यह इसका विशेष हो जाएगा, और उसमें वही वीर रस, गोडी रीति और ओज गुण। ठीक है भाई, अब देखते हैं व्याख्या संख्या 16। हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहा, सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों, भरत राज्य का फिर आए क्यों वन से। हिंसा का आघात, प्रहार, तपस्या रहेगा कहा, सहा, सहन किया, देवों, देवता, दल, समूह है, ठीक है, दानवों, राक्षसों, ठीक है भाई, हारता रहा, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, पौरुष, पराक्रम, ज्वलन, अग्नि की ज्वाला, लोभ, लालच, ठीक है, किया क्यों, भरत का यहां पर है भारत राज्य का, फिर आए क्यों वन से। ठीक है, यहां पर भी वही बात कह रहा है, यहां पर कवि भीष्म पितामह के माध्यम से धर्मराज युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं, हिंसा का आघात तपस्या से, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर कोई अत्याचार कर रहा है, अत्याचार का प्रहार बार बार कर रहा है, और हम लोग उस हिंसा का जवाब देने के लिए हम तपस्या, साधना और भक्ति करते हैं, कब हुआ ये, कहा सहा है, यह है किसने सहन किया है। यानी एक अत्याचार कर रहा है, हिंसा कर रहा है, और हम तपस्या करके, भक्ति करके यह उसका जवाब देने की हम कोशिश करते हैं, तो यह कहां सहा है, यह सहन नहीं किया है। किसने नहीं किया है, देवों का दल। यह तो आप तुमने अच्छी तरह से सुना होगा कि जो देवता है, देवताओं का जो दल समूह है, वह सदा ही तामसिक प्रवृत्ति वाले जो राक्षस हैं, उन राक्षसों से हमेशा हारता रहा है। क्यों? क्योंकि वह अत्याचार पर अत्याचार करते रहते हैं, और जो ऋषि मुनि हैं, तपस्या करते रहते हैं, वह सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, इसलिए वह तामसिक प्रवृत्ति वाले राक्षसों के साथ क्या नहीं करते, युद्ध नहीं करते थे, इसलिए से हारता रहा। इसलिए वह देवता हमेशा ही राक्षसों से क्या करते रहे हैं, हारते रहे हैं। इसलिए हिंसा का जवाब भी हमें हिंसा से ही देना होगा, तभी हे धर्मराज आप क्या कर सकते हो, विजय प्राप्त कर सकते हो, अन्यथा देवताओं की तरह है तुम क्या होगे, हार जाओगे। मन शक्ति का अर्थ होता है यहाँ पर मनोबल। ठीक है, आगे भीष्म पितामह कहते हैं, मन शक्ति प्यारी थी तुमको, हे धर्मराज युधिष्ठिर, अगर तुम्हें अपना मनोबल ही इतना प्यारा था, यदि प्रोष ज्वलन से, तो तुम अपनी पराक्रम रूपी जिस अग्नि की ज्वाला में तुम जल रहे हो, लोभ किया क्यों भरत राज्य का। फिर मेरे को यह बता दीजिए, आपने यह लालच क्यों किया कि मैं संपूर्ण भारत पर क्या करूंगा, राज्य करूंगा। फिर आए क्यों वन से,
जब आपको 13 वर्ष का वनवास मिल चुका था तो फिर वापस इस हस्तिनापुर में वापस क्यों आए हो, क्या लेने के लिए आए हो? जब तुम यह सोच चुके हो, अपने पराक्रम पर तुम्हें इतना भरोसा था कि मैं इस संपूर्ण भारत राज्य पर क्या करूंगा, अपना अधिकार जमाऊंगा और विजय प्राप्त करूंगा, तो फिर तुम वन में 13 वर्ष, किसके लिए 13 वर्ष का तुम्हें वनवास मिला था, तो उस वनवास के बाद में तुम यहाँ हस्तिनापुर क्यों आए हो? अगर तुम्हें हस्तिनापुर में रहना है तो तुम्हें अपना पराक्रम तुम्हें दिखाना होगा और अपने अधिकारों के लिए तुम्हें लड़ना होगा। ठीक है, इस प्रकार से इसकी व्याख्या देख ली है। अब इसका विशेष देख लेते हैं। भाषा वही खड़ी बोली रहे कि तत्सम तद्भव है, अनुप्रास अलंकार, आक्षेप हो जाएगा, वीरस गोडी रीति और ओज गुण, यह इसके जो है यही इसमें विशेष हो जाएगा। ठीक है भाइयों, इस प्रकार से आज हमने व्याख्या संख्या 15 और 16 का हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। आज के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।